तो आंसर चेंज नहीं करना। जनरल नॉलेज संसार का बहुत है, लेकिन ये सारी बात के कितने अजायबी वर्ल्ड रिकॉर्ड कितने हैं, या तो रिचेस्ट मैन कौन है, या तो पहले ये सारी जो साइंटिस्ट टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट पहले फर्स्ट किसने किया या किसने किया, हाँ, सबसे बड़ी नदियाँ कौन सी है, समुद्र में कौन से है, आज सबसे हाईएस्ट इकोनॉमी इंडिया में कौन सी है, यानी कि वर्ल्ड की कौन सी है, इंडिया में कौन से स्टेट की है, ये सारे जनरल क्वेश्चन आंसर है। ये सारी चीजों से इंफॉर्मेशन होनी ही चाहिए, ये भी जरूरी है, हाँ। लेकिन धर्म की इंफॉर्मेशन लेवल पर, धर्म की इंफॉर्मेशन लेवल की अभी मैं पूछ रहा हूँ, आपको ध्यान रखना है, हाँ, अच्छी गिफ्ट मिलेगी, है ना। जनरल इंफॉर्मेशन लेवल पे खाली क्वेश्चन में पूछता हूँ, आंसर लाना जरूरी नहीं है, बहुमान आना जरूरी है। जैसे कि हाईएस्ट कौन सी प्रतिमा जी में सोना है, हाईएस्ट कौन सी प्रतिमा और कहाँ, किस प्रतिमा की स्थापना में प्रतिमा के अंदर सोना यानी कि सुवर्ण की प्रतिमा बनाई। घोषित बोल लो भाई। जीरावाला जी, जीरावाला। इसका मतलब आपको हर बार तीर्थ यात्रा करनी चाहिए। मेरे क्वेश्चन के पीछे लक्ष्य क्या है कि ऐसे ऐसे मंदिरों में ऐसे ऐसी जगहों पर, क्योंकि शास्त्रों में वर्णन आया है कि मंदिर के अंदर, ध्यान से सुनना, हाँ, बहुत बढ़िया इन्फॉर्मेशन, पूजा क्यों करनी चाहिए और पूजा का बल क्या हो सकता है, इसका ही पूरा रीजन है। लेकिन कोई डिटेल्स ऐसी होती है, कोई राज ऐसे होते हैं जो ओपन करने नहीं होते। अब फाइनल बात, मंदिरों के अंदर सुवर्ण की प्रतिमा यानी कि प्रतिमा पंच धातु की होती है, लेकिन उसमें सोना ऐड किया होता है, सोना ऐड किया होता है। अब पारा ऐसी चीज है, पारा कि वो सोना खा जाता है, इसके लिए पारा इन्वॉल्व नहीं करता बेटा। ये आप सुनो शांति से, परमात्मा बाद में देना, तो आपको है ना परमात्मा भक्ति में बल मिलेगा। हाँ तो बैठो, तो लीजिए, जो प्रतिमा जी का वर्णन आया है शास्त्रों में, कैसी कैसी प्रतिमा होनी चाहिए, तो उसके लिए शरीर लक्षण प्रमाण समचतुरस संस्थान ऐसा नाप बताया, नाप। इसके लिए भगवान की जो कोई प्रतिमा जी है वो बिना नाप की, बिना आकर्षित की होती है, नहीं तो संघ की ताकत नहीं बढ़ती है। जिस घर में होती है भगवान, लेकिन उस घर में मस्ती नहीं आती, यानी प्रसन्नता नहीं आती है, आराधना का योग नहीं बनता है। क्यों? क्योंकि जो प्रतिमा जी है वो भी नाक के साथ होनी चाहिए। समझो कि यहाँ भगवान की जो भ्रमर है, या नाक का ये पार्ट है, या नीचे का पार्ट है, या यहाँ का गला का थोड़ा भी पार्ट है, वो 1 इंच एक धागा भी डिफरेंस नहीं आना चाहिए। इसका मतलब जो वास्तु बोलते हैं घर का, ऐसे पूरा परमात्मा की प्रतिमा का वास्तु, वो पूरी डिटेल्स पता होनी चाहिए। यदि वो प्रतिमा जी आपके घर में है या बनती है तो मजा आ जाएगी। अब बनती है नहीं बनती ऐसा नहीं, लेकिन कई बार आप अनजान होते हो, शायद हम भी अनजान होते हैं, तो कोई प्रतिमा जो बनाने वाले हैं लोहार, वो दे देते, वो दे देते। तो एक तो प्रतिमा जी का माप ढंग से होना चाहिए, इसके बाद वो प्रतिमा जी आकर्षित मुद्रा में होनी चाहिए, चाहते ही हम हृदय एकदम पुलकित हो जाना चाहिए। तो उस प्रतिमा के अंदर पंच धातु ऐड करते, उसमें गोल्ड ऐड करते, सोना। अब वो जो प्रतिमा जी है वो आचार्य भगवान यानी कि कोई साधु भगवान या कोई प्रतिष्ठा कारक, वो और जो पुण्यशाली है उसे इशारा करते कि भाई पे सकल संघ का हित हो, इसके लिए पे प्रतिमा जी जो बना ही रहा है उस प्रतिमा में अपने को सोना डालना है। तो ठीक है, तो 2 किलो 5 किलो पता नहीं चलता है सोने की प्रतिमा। और ये भी लाभ कुछ पुण्यशाली को मिलता है, क्योंकि सुवर्ण दान न महापुण्य बंध, सोने का दान, सोने की प्रतिमा का निर्माण, हाँ, ये अजब गजब की पुण्य है। आपको पता नहीं चलता कि कैसे सारी चीजें हो जाती अपने आप, एक दिव्य शक्ति बोलते वो। तो सुवर्ण दाने न महापुण्य बंध,
अब वो प्रतिमा जी का विधान होता है। अब जनरल पंच धातु की प्रतिमा होती है मंदिर में, बताओ सोने की कौन सी? क्यों किया ऐसा? वो श्रावक पुण्यशाली तो है ही, लेकिन सकल संघ पुण्यशाली बने। तो जो सुवर्ण वाले भगवान की पूजा करते हैं, सोने के भगवान की जो पूजा करते हैं, उसका पुण्य दिन प्रतिदिन वृद्धिमान बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। इसके लिए भगवान की पूजा फिक्स करनी और करानी चाहिए। हमें पता नहीं है, लेकिन हम जो पूजा कर रहे हैं उस पूजा का विधान विशिष्ट हो चुका है। तो आप तीर्थों में जाओ, दौड़धाम नहीं करनी। एक तीर्थ में जाना सब जगह पूजा करना, एक तीर्थ में जाना सब जगह पूजा करना। ये बात हुई पंचधातु की प्रतिमा जी की। आपने बोला कहाँ पर है दादा की प्रतिमा? जीरा वाला। आदिनाथ दादा के वहां भी है। आदिनाथ दादा का अभिषेक होता है गिरिराज में, ऐसी छोटी प्रतिमा जी का दर्शन कराते हैं। जीरा वाला में भी कराते हैं। अभी हमने लास्ट गुरु सातम को पार्ला में गुरु महाराज की अंजन सला गुरु महाराज की प्रतिष्ठा हुई, बहुत बेहतरीन हुई, मस्त पुण्यशाली परिवार 12 करोड़ का गुरु मंदिर बनाया और इतना बेहतरीन बनाया। और गुरु सातम की प्रतिष्ठा वहां करके मैं निकला और 3 दिन के फंक्शन में 1 करोड़ का खर्चा किया, लेकिन बेनमून गजब। गुरु महाराज की ताकत कितनी! पहली तारीख को 1 जनवरी 9 जनवरी की गुरु सातम थी और 1 जनवरी को महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने लॉकडाउन डिक्लेयर कर दिया कि एक 4 लोग खड़े नहीं रह सकते। 144 की कलम लॉकडाउन के न्यूज़पेपर आए। 20,000 केस है, 30,000 केस है, 40,000 केस है, कोरोना स्टार्ट। अब करना क्या? और बाड़ा तो कोई है नहीं गुरु महाराज के अलावा, यानी कि गुरु महाराज ही सब कुछ है, कहने का मतलब। तो संसारी बहन लगती थी जो प्रतिष्ठा जिसके घर की थी, बुआ की लड़की। तो एक हमारे साहब हम कैसे करेंगे? मुझे कुछ करना नहीं है, अपने को कोई रुकता ही नहीं है कोई चीज। गुरु महाराज बैठे है ना ओपरे, तो बासी प्रतिष्ठा तो करनी है, भले 15 लोग भी हम कराएंगे प्रतिष्ठा। अब तो 15 हो गए ही नहीं, अपने को 2000 तो सातम के हिसाब से 2000 आदमी के बीच ही करानी। गुरु महाराज को बिठाना, ठाट से बिठाना, कोई कमजोरी रखना ही नहीं ना। क्या प्रॉब्लम है? और 12 करोड़ तो गुरु मंदिर बना ही गया। हाँ, तो હવે अन्ना ला रहे हो पे गुरु महाराज जी का ताकत है, दुनिया ने ठापड़नी चाहिए ना। दुनिया को पता होना चलने कि कैसा जिन शासन का प्रभु महावीर का कैसा गुरु भक्त है। ऐसा कोई बड़ी चीज है ही नहीं, चेंज होते फर्क ही नहीं पड़ता, कर्म तो कब बदल जाता है। करना तो बेनमून करना। अद्भुत किया गुरु महाराज की कृपा देखो। आगे कांटेक्ट किया गवर्नमेंट का, एक क्या हमारा सब आप करो। मन क्या बनाया था पता है कि 25 लाख रुपया पुलिस को, गवर्नमेंट को, लोकल को देना कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आए, यानी कि तुम्हारी इंक्वायरी नहीं आए, हमारे फंक्शन में कोई डिस्टर्बेंस नहीं। वो देना ही पड़ता है, इसमें कोई बड़ी बात है ही नहीं, वो देना ही था। अब हम सोचे इतना सारा देना नहीं, क्यों देना, क्या, ये सोचने वाली बात ही नहीं है। डॉक्टर को देते कि नहीं देते, बस तो ऐसी बात है। अब पूरा फंक्शन 3 दिन का अद्भुत हो गया, जबरदस्त। अब बाहर तो लोग डरे, अब आसपास वाले कोई कॉल भी कर दे तो वो बंद करा दे। इधर केस चालू हो गए, मीडिया, न्यूज़पेपर वगैरह, और वहां पर प्रतिष्ठा आराम से 3 दिन के फंक्शन बहुत जबरदस्त। एक भगवान बाकी नहीं रहे जिनमें सुवर्ण अंग रचना होगा। उस मंदिर में सोने के भगवान विराजमान किए हुए है पार्ला में 2 बरोबर। उसको कितने, वो लास्ट दिन प्रतिष्ठा होने के बाद 11:30 12 बजे वो पुलिस की वैन आई, बरोबर। पुलिस की वैन आई इंक्वायरी खाली पब्लिक के लिए, दिखावा करने के लिए। उसको वहां 11,000 रुपया जो जनरल छोटे आदमी पुलिस वाले छोटे थे उसको, और उसको खाने के लिए ले गए मंडप में, वहां 11,000 दिया। कितने देना था? 25 कदरा दीदा 22। गुरु महाराज की कृपा नहीं, कहने का मतलब कि ढंग से अनुष्ठान होता है। तो बात ये चल रही थी कि प्रतिमा जी का निर्माण जब होता है और प्रतिमा का सुवर्ण की प्रतिमा पार्ला में है, वहां पर है आदिनाथ दादा के वहां, जीरावाला दादा के पास कई पुण्यशालियों ने खुद ने सुवर्ण की प्रतिमा विराजमान की है और करनी ही चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? मैंने मन बनाया था, मेरे जाप के भगवान है, वो जाप के भगवान मैंने मन बनाया बॉम्बे चातुर्मास 16 साल हो गए, 15 साल, तो 15 साल हो गए। तो मैंने यूज है कि भगवान ने गुरु महाराज तो एक जोरदार ही होना चाहिए, कोई कमजोर मेहनत नहीं चाहिए। तो मैंने उस दिन जाप करते करते संकल्प किया कि कुछ भी हो मुझे सोने की प्रतिमा बनानी है। तो मैंने बोला आज का आज गुरु महाराज मेरा काम हो जाना चाहिए। कितना आज का? अब 15 किलो है तो दुबे मैंने विचार का आगे ठाए अतरा करोड़ों रुपया तो शादी ब्याह में दुनियादारी में खर्चे दिया, इतना फर्क पड़े। मैंने वो विचार नहीं आता कि इतना खर्चा क्यों हुआ, खर्चा तो कराना है, क्यों नहीं कराना। और शासन है ना इसके लिए, बाकी कुछ नहीं है।
और सामने वाला जो जीव है वो जीव को भी भविष्य में शासन मिलेगा, उसका कल्याण होगा, इसके लिए करना। अब मैं डिक्लेयर किया तो मैंने जो जो भी कनेक्ट थे मैं तो थारे 1 किलो, थारो 1 किलो, थारो 1 किलो, हो बावसी। फिर एक आदमी आया कि बावसी थोड़े वे अतरा वे नहीं वे तो मैंने कह दो ला रहे क्या, तो ठीक है ओके हो गया। अब मूर्ति का ऑर्डर देना था, अब मूर्ति का वो डाई बनानी थी ना, तो डाई के 50,000 दिए। देखो जो शरीर लक्षण प्रमाण, जो प्रतिमा जी सही ढंग की होती है तो क्या फल मिलता है, कहने का मतलब। तो उसने डाई बनाई, मिट्टी की एक डाई बनती है, हाँ, तो उसमें थोड़ा सा नाप इधर का सही नहीं था। मैं तो ये तो नहीं चलेगा, आपको व्यवस्थित बनाना है। उसने दूसरी बनाई, वो बनाने वाला इतना स्पेशल कारीगर था जिसने सापुर तीर्थ की प्रतिमा जी बनाई। सापुर तीर्थ में है ना जो, वो करीबन 1500 किलो की प्रतिमा है, सॉरी 1500 किलो चांदी की। हाँ, अब उसने प्रतिमा बनाई, मिट्टी की बनाई, और माला गिनते गिनते मेरा मन हुआ कि मैं माला तो गिनूंगा तो भगवान में ध्यान कम रहेगा, होना में ध्यान घणो रहेगा। હું વ્યાખ્યાન દઉં અને મારી જાબરે રૂમ બંધ રહે કે ખુલ્લી રહે કે वो आदमी कचो ओखा करनो, मैं एकदम ओ गलत ला ओ चीज जमे नहीं ओपन ने फिर थोड़ा सेटिंग किया कॉम्प्रोमाइज करके, लेकिन बहुत बेहतरीन प्रतिमा जी बनी, बरोबर। तो सुवर्ण की प्रतिमा होनी ही चाहिए। फिर वहाँ आगे जाके पीरचंद जी भंसाली है, तो उन्होंने 10वें 17वें माल पर इतने बड़े बड़े 4 फ्लोर लिए, 4 फ्लोर, करीबन 20 करोड़ के घर होते थे 4 फ्लोर। हाँ, तो 4 फ्लोर लिए तो घर में किसी की आराधना, कोई धर्म ने कोई हज में नहीं, यानी खाली दादी है वो हज में, અને जो पोता था वो छोटा था तो हजम ना था, बाकी बीच में उसके तीनों बेटे में किसी आराधना को लेनो देण, पिया लारे धर्म 99% जाए यदि संस्कार नहीं वह तो, पिया लारे धर्म 99% जाए यदि संस्कार नहीं वह तो। अब वो आए के बावसी मोरे घरे पूजा भणावनी है અને घरे नयो घर लीधा है, पगलिया करना। मैं क्यों आऊं, तुम्हारे 20 करोड़ घर में तुम्हें तो पाप ही करना हो, तो कुछ करना ही नहीं है। भगवान बेटाओं का फर्क पड़ी और छोरा रुका भाई, लड़के लोग न तो पूजा करते हैं, उनकी स्कूल होने के कारण या तो बड़े हैं तो लेट उठते रहे ऑफिस में, न दर्शन करे आरती करे, और घर में भगवान नहीं हो तो फिर वो तो आलस करके, तो आपको क्या प्रॉब्लम, तो कौन संभाले, आप टेंशन क्यों करते हो, भगवान आप ही संभाले, क्या फर्क पड़े। तो क्या ठीक है बाबूजी, कैसे करना है, मुझे ऐसे करना है। मैंने उनको बोला सोने की प्रतिमा लाना, वो आरस की लाया, आरस की, तो आरस रुपया कौन है, तो तकलीफ तो है नहीं तुम्हारे, अतरा पिया तारो भरे दिया है, अतरा पिया थोड़ा पाड़े है, तो होनारी प्रतिमा लावनी पड़ी। तो हाँ बाबूजी होनारी लाओ। फिर उन्होंने डिक्लेयर किया, वापिस मैंने मना किया क्योंकि 10-12 किलो की थी। फिर चांदी की प्रतिमा आदिनाथ भगवान की विराजमान थी। 3 दिन का महोत्सव पूरा प्रतिष्ठा जैसा हुआ, जबरदस्त। वो परमात्मा विराजमान हुए तो 36 माल की बिल्डिंग थी, मोती मैंसन। हाँ, तो वो 36 माल की बिल्डिंग में कोई परिवार बाकी नहीं, इतना आनंद आ गया। अब उसने 15x10 की रूम, और ऐसी भक्ति शुरू हो गई। भगवान की प्रतिष्ठा होने के साथ साथ रिजल्ट ये मिला, पूरे परिवार में आराधना शुरू हो गई, 24 शुरू हो गया। जो कभी भी है ना जमीन कन छोड़ नहीं सकते, रोज रात को खाना, 2-2 बजे घर पे आना, घूमने जाना। अब क्या करना, पीरचंद जी भंसाली, इतनी बढ़िया आराधना, इतनी बड़ी प्रतिष्ठा शान से हुई, वजह थी भगवान की स्थापना। मैं आपको ये कहना चाहता था कि भगवान के लिए या तो घर मंदिर होना ही चाहिए, या सुवर्ण की प्रतिमा हम नहीं बढ़ा सकते, लेकिन हमें भगवान के दर्शन वंदन पूजन कहीं कोई स्टैंड छोड़ना नहीं। हर तीर्थ में जाना, तीर्थ की यात्रा करना, आपको राजस्थान जाना है तो आपका गांव जो है उसके आसपास के सब गांव में जाना, ऐसा नहीं कि मोरी पट्टी जाना, हर गांव में जाओ, 10 दिन रुको, हर एक दिन 3-4 गांव जाके आओ। ओबरी पट्टी है दिया हुआ डंडा समझो, तो आगे जाओ, सिरोही जाओ, અને आगे जोधपुर जाओ, कटे कटे आड़े पाड़े गांव में है जगह पूजा पाठ करनी, भक्ति करनी। फिर कच्छ में जाओ, रहा सौराष्ट्र में पालीताना आड़े पाड़े जाओ, दौड़नो नहीं, भगवान की पूजा करना। कहाँ पर भगवान सोने के है, जीरावाला में है, पालीताना में है, पारला में है, दूसरे कई जगह पर। हम यात्रा विहार करते हैं तो हमें वो कहते हैं कि मौसी ये देखो ये देखो देखो। तो परमात्मा की पूजा कभी छोड़नी नहीं, बात ये है मेरी। अब रही बात सोने की प्रतिमा के बाद आती है आरस की प्रतिमा, बरोबर। आरस की जो प्रतिमा जी है, आरस की, हाँ, अभी जो भगवान है वो आदिनाथ भगवान ने 7 बार श्वासोश्वास लिए। 9 खंडा पार्श्वनाथ भगवान, उसका वो तोड़ने आया मोहम्मद, लेकिन 9 क्रैक हुई लेकिन टूटे नहीं। हाँ, तो 9 खंड, 9 खंडा बोलते हैं, बरोबर। जीरावाला पार्श्वनाथ अपने आप आए, नाकोड़ा जी पार्श्वनाथ, भिलड़िया, ये सारे इतिहास है, स्तंभन पार्श्वनाथ, सारे इतिहास है। तो जो जो भगवंतों ने, जो जो साधकों ने उस प्रतिमा में प्राण पूरे, प्राण प्रतिष्ठा क्या कहते हैं, प्राण प्रतिष्ठा, उस प्रतिमा में जो प्राण पूरे, जो विधान हुए, इतने चार्ज फील्ड हुए हैं,
संकीर्तन शक्ति बढ़ती है, लेकिन पूजा करने वाले को भी एनर्जी मिलती है। कभी भी नहीं है। मैं आप इतिहास इतने सारे हैं ना, आपके मन में ये बिठाना चाहता हूँ, भक्ति श्रेष्ठ करनी, परिवार में बच्चों को समझाना। आपको कभी भी धर्म आराधना घर में करानी हो तो डायरेक्ट कोई आराधना करो ऐसा कहना नहीं, उनको समझाओ। आप इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आपको रेगुलर मिल रही, आप बैठो समझाओ, उसके देखो प्रतिमा जी का ऐसा है, भगवान ऐसे ऐसा है। सोने की प्रतिमा का विधान है, तो शास्त्रों में विधान था, वो प्रतिष्ठा कारक वो प्रतिमा जी भराते, विधान करते, वो प्रतिमा जी रखते हैं, और प्रतिमा भराने के बाद संघ का कल्याण होता है। तो भगवान की प्रतिमा जी घर में होनी ही चाहिए। और मैं डर लागे आसातना है तो का विचार करो। आसातना यानी विराधना, राइट? विराधना कैसे होती है? भगवान की विराधना होती है, मैं आगे आता हूँ। भगवान से विराधना होती है कि घर में सारे विराधना के साधनों से विराधना होती है। कतरी विराधना घर में पूरे 24 घंटे तो कौन, हाँ, अपने भी करने आ गए। तो प्रतिमा जी भराना, लेकिन घर मंदिर पहले भराना, डरना नहीं। और वो बहुत अद्भुत है, क्योंकि भगवान की इतनी अजब गजब की शक्ति है ना, अजब गजब की। पैसा बड़ा वो बात नहीं है, परिवार संस्कारी बनाना, बहुत तो सुधर गया कि नहीं सुधरा? मैं क्या करना अटे इस जीवन में करना गया, खाना पीना सोना घूमना, कुछ खरीदना, कुछ घूम विराधना के अलावा कुछ है ही नहीं यदि धर्म नहीं होता। और वहां पर आज पूरा फ्लोर बाहर से सब आते, और घर में मंदिर में तो छठ मारा साहब भी आ गए, छोरा ने का जब मंदिर जाए स्कूल जाए तो पूजा કરીને जाए। અને મોરા ભગવાન કેટલી ભાવના લાગે, હા, મોરા ભગવાન तो આપણે 2 घंटा तो देना पड़ेगा, नहीं देना पड़े। और भगवान है, उसका फल ये है कि आप में शक्ति बढ़ी है, आराधना बढ़ी है, अद्भुत घर मंदिर, हर चीज बेहतरीन करनी, हर चीज। अब प्रतिमा जी की आप पूजा करते हो, पालीताना जाओ, सब भगवान की पूजा करना, दर्शन करना है नहीं, क्योंकि द्रव्य भक्ति करते करते सम्यक दर्शन में प्रवेश करते द्रव्य भक्ति का बल बढ़ता है, द्रव्य भक्ति का बल। तो द्रव्य भक्ति भाव भक्ति में ले जाए, कर में ले जाए भाव भक्ति, यानी कि प्रतिमा जी जहां देखो वहां 3 खमासना चैत वंदन अरियन च्याम तो करना ही करना। तो हाईएस्ट प्रतिमा जी कहाँ है? हाँ, हाँ, खंबात पहले स्वर्गे पहले स्वर्गे कटे है, पहले स्वर्गे, फिर आगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्लोर, ऐसा करते 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 5 चरणोत्तर, फिर नवग्रहिक, फिर हाईएस्ट परमात्मा कहते हैं मोक्ष में क्या? पहले स्वर्ग के लाख 32। मैंने आपको जो क्वेश्चन पूछा इसके जवाब कितने हो सकते थे, आपको याद करके बोलना था कि हाईएस्ट परमात्मा तो मोक्ष में है, यदि पृथ्वी पे है तो पालीताना में है, यदि स्वर्गलोक में है तो पहले स्वर्ग लाख 32। तो भगवान, ये तो हमने पहले स्वर्ग लाख 32 कहा। दूसरी बात करो आपको, कई बार कुछ प्रतिमा जी देवादिष्ट होती है, किसकी होती है? देवों ने बनाई हुई होती है, देवों द्वारा निर्मित होती है। किसके द्वारा? देवों द्वारा। देवों को तो क्या है, उसकी विद्या होती है, मैजिक होता है, तो निर्माण कर देते अजब गजब का। तो जैन धर्म की प्राचीनता और प्रभावकता इतनी अजब गजब की है, कभी भी इससे दूर नहीं होना, इससे दूर कभी नहीं होना। अब अरिहंत की प्रतिमा की विधि विधान यदि ढंग से होता है तो संघ का उदय कैसा होता है? हाँ, दादा गुरुदेव राजेश्वरी महाराज साहब, उन्होंने हाईएस्ट प्रतिमाओं की अंजन सलाका की 2600 साल में। कितना साल में? कितने साल में? महावीर स्वामी भगवान के बाद यदि कोई बेस्ट रिकॉर्ड भगवान की अंजन सलाका हो तो राजेश्वरी महाराज का 900 अंजन सलाका आहुर, 250 झाबुआ में, लाइन सर सियाणा में, बागरा में, लाइन सर तुम देखते जाओ कैसे कैसे प्रतिमा। सबसे बड़ी बात, द्रव्य भक्ति और भाव भक्ति में ओम रेम सिंह हरम नमक आपको विधान बताता हूँ। वो भाव भक्ति हरम की आराधना गुरु महाराज ने बलवान की, आज भी दादा गुरुदेव राजेंद्र सूरी महाराज साहब, अपन ये वास्केप है ना, वासस्केप, अरे मैं कोई अभिमान की बात नहीं करता, लेकिन वास्केप इतना गुरु महाराज ने झाप द्वारा खुद की आध्यात्मिक स्थिति द्वारा इतना चार्टफुल बनाया है
इसमें अपना तो कोई रोल ही नहीं है, सीधी बात ये है, गुरु महाराज का ही प्रभाव है। तो वो गुरु महाराज ने अरहम का दूसरा कोई जाप छुआ नहीं उन्होंने, ओम ह्रीम सिंह अरहम के अलावा कोई दूसरी कोई साधना है, दूसरा कोई चीज किया ही नहीं। ये वास्किप 16 औषधियों का बना है। कितने का? अलग अलग औषधि, जो वनस्पति होती है ना, उसके भी देव होते हैं, वनस्पति के देव होते हैं, वन देवता बोलते हैं जिसको। ऐसे हर एक वनस्पति, जैसे कि कुवार पाठा है, उस आप क्या बोलते हैं कुवार पाठा को? एलोवेरा। हाँ, तो एलोवेरा जो है ना, वो सरस्वती देवी उससे कंसल्ट है। अब कल्प वृक्ष है, चंपो चमेली है, निमड़ो है, तो सब हरडे बेड़ा आमड़ा, वो सारी चीजों पे कहीं ना कहीं कोई ना कोई देवों से कंसल्ट है। और एक जो आंवली खिजड़ो कौन थे, आंवली रा पेट ने का को खिजड़ा, उसमें कोई होता है क्या? होता है, भेंतर देवी देवता का वो स्थान होता है। कहने का मतलब भेंतर बोलना, भूत बोलो तभी आ गए। हाँ, तो कहने का मतलब ये था कि ऐसी विशिष्ट साधना द्वारा, क्योंकि राजेंद्रसूरी महाराज आमली ऑमलेट, राजेंद्रसूरी महाराज उनकी इतनी दिव्य शक्ति थी, वो जानवर की परिभाषा और वृक्षों की परिभाषा वो जानते थे। जानवरों की परिभाषा, इनका रहस्य इतना अजब गजब का है कि सुनते ही रहे तो अपना आश्चर्य लगे कि ऐसे गुरु महाराज, इतने बड़ी साधना, जिसकी आत्मशक्ति बड़ी है, जो अरहम के साथ जुड़ा है, अपने आप उनके पास कुदरत की शक्तियां बढ़ती जाती। शेर बड़ा खूंखार सा है, एक बार 10 बार ऐसा हुआ कि शेर आया और चला गया। क्यों? टेलीपैथी कांटेक्ट। तुलसी में आया, ओम ह्रीम सिंह अरहम नमः जाप करके आया, मोदरा के वनों में आया, शेर आया। गुरु महाराज उनकी इतनी दिव्य शक्ति के वनस्पतियों में कौन से, तो वनस्पति में एक वनस्पति आती है, हाँ अवड़वेल का क्या अनेका के चित्रावेली का के चित्रावेली के अमरवेली के पर अवड़वेल के अमरवेल। हाँ, अभी वो वनस्पति गुरु महाराज चलते हुए उनके पैर में आ गए, यानी कि मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ, अमरवेल में मैं आपके रहना चाहती हूँ। वनस्पति उनको पैर में पकड़ लिया उनको। अब ये चीज जो है अवड़वेल, हाँ, वो पैथर मंत्री को मिली थी उनके भाग्य के द्वारा। तो कोई भी दूध में डाला तो दूध बढ़ता जाता है, घी में डाला तो घी अपने आप फ्लो होता है। उसके द्वारा पैथर मंत्री आगे आए, तो उनको पता चला कि धर्म का प्रभाव है, तो धर्म में दे दूं ना, 11 लाख किलो सोना गिरनार पे दिया। कितना? आपकी अरिहंत की भक्ति कैसे बढ़े, इसके लिए एग्जाम्पल है सारे। गुरु महाराज को चित्रावेली यानी कि अमरवेल उनके पैर में आ गई। ये अमरवेल गुरु महाराज ने छोड़ दी कि भाई मारा हाथ तार कौन, क्यों? गुरु महाराज का दिमाग में ऐसा था, कोई भी ऐसी विद्या या शक्ति मैं मेरे पास रखूं और मेरी अरिहंत की आराधना कम हो जाए तो धर्म की परिभाषा क्या रही? तुम्हें अंतराय नहीं आए, ऐसी चीजों को आप रखो ही मत के अंतराय आए, छोड़ दो। मन में आराधना कम नहीं रहनी चाहिए। यहाँ पर जब गुरु महाराज ने वनस्पतियों की परिभाषा सीखी, हमें अपनाइए, हमारे पे कृपा कीजिए, तो गुरु महाराज ने 16 औषधियों का वास्केप बनाया। कितना? वो वास्केप बना, वो वास्केप अभिमंत्रित हुआ, और लाइन सर समझो कि 10 किलो वास्केप है, मुझे खाली एक डालना, मुट्ठी भर डालना और अभिमंत्रित वापिस चार्ट फिल करने के जाप करना। तो गुरु महाराज इतने प्रभाव संपन्न के वो वनस्पतियों में, प्राणियों में, देवताओं को साथ सबके साथ बात भी कर सकते, समझ भी सकते, बुला भी सकते, फिर भी अरहम को छोड़ा। आज कोई छोटी किसी को विद्या मिलती है तो अभिमानी हो जाता, पागल बन जाता है, तो ओवर अटैक है। अब देखो उसके वो दिखता नॉर्मल, लेकिन अंदर का जो पावर है ना, वो उसको पाप में ले जाता है। तो शक्ति मिलने के बाद नॉर्मल बनना। तो दादा गुरुदेव रायसूरी महाराज ने जो अंजन सलाह कराई, हाँ, वो ताकतवर बन गई। वो प्रतिमा जी आज भी जहाँ जो संघों में, बोरीवली है, बोरीवली में मंडपेश्वर, वहां पर गुरु महाराज की स्थापन नेमिनाथ भगवान माँ है। कौन सा? नेमिनाथ। ऐसी बहुत सारी जगह है। 900 अंजन सलाह वाले भगवान गए कहाँ, और रूप में पूछे जाए तो सब संघों में दिए। यहाँ भी विजयवाड़ा में भी, विजयवाड़ा में वो मंदिर है ना, वहाँ 3 भगवान है गुरु महाराज के,
लेकिन वो क्रॉस हो गया अभी, ठीक है, अच्छी बात है, वो शंका में भला हो, वरना अपन लेना ही था, कहाँ लेते नहीं, बाबूजी ने बोला कि क्या काम है, वो गुरु महाराज ओपरा पाड़े है, खूब दे दिया, तो कोई तकलीफ ही नहीं है। तो चार सरे संघ में वो गुरु महाराज की प्रतिमा विराजमान है, 5 से अलग हुए तो अपना अलग किया, तो अपने पास लुटाने के लिए बहुत कुछ है, इसके लिए हमें कोई चीज चाहिए ही नहीं, और हम के साथ मत से। तो परमात्मा की प्रतिमा की पूजन, पंचधातु की परमात्मा की प्रतिमा का पूजन, और जो भी है आरस के वो अरियन चरणम चैतवंदन, जो आप सूत्र बोल रहे हो वो चैतवंदन, यानी कि भगवान का चैतवंदन करना, और अरहम का जाप अस्खलित करना, रुकना ही नहीं, कुछ भी हो जाए, टाइम मिले तो मन यही बनाना। संसार की चीजों में यदि टाइम चला गया तो जिंदगी जब अंत समय कोई दुख नहीं होगा, कोई तकलीफ नहीं होगी, सब कुछ बढ़िया होगा, आप चाहो इससे भी अच्छा होगा, लेकिन मृत्यु के साथ क्या जुड़ा है, ये तो सब छूट जाएगा, तुम चाहो या नहीं चाहो तो भी। तो जब अंत समय आता है तो ये सारी चीज होनी ही चाहिए। हाईएस्ट भगवान कहाँ है? पता है हाँ, चिद शिलानी ऊपरे हो मुझवास शिकार, कटे है इस शिला के ऊपर है भगवान, तो वटे है, ध्यान कटे करनो। हाँ, ऐसे ऐसे प्रभाव, ऐसी 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 प्रतिमा जी है, दिल खुश हो जाता है, मजा आती है। चले खमास में देना है क्या? 50 के पास आ जाना, 50 बाकी है। ऐसा तो भी जब प्रतिष्ठा जब प्रतिष्ठा जब प्रतिष्ठा होती है तो भगवान के नाम, यानी कि राशि मेढ़, क्या बोलते हैं, जैसे वैसे बिठा नहीं सकते। 3 भगवान यानी 24 देवी है, एक में 3 भगवान है, तो उसके साथ कैसे कंसल्ट करना वो जरूरी है। तो उन्होंने बोला महावीर स्वामी बाजू में आदिनाथ बिठा दो, महावीर स्वामी बाजू में जीवनलाल बिठा दो, ऐसा राशि मेढ़। तो अपने घर में क्या करें, वो भी राशि घर में अपनी राशि आपके परिवार में जो वडील है हाँ उसके नाम से लेना एक। दूसरी बात, एक ही भगवान आते हैं ऐसा नहीं, अलग अलग आते हैं, श्रेष्ठ श्रेष्ठकर प्रीतिकर ऐसा करके। दूसरी बात, जरूरी नहीं कि आपके जो राशि की आए वो ही लेना। शास्त्र में विधान है कि आदिनाथ, पार्श्वनाथ, शांतिनाथ वो ऑल टाइम हिट, ये रख सकते हैं। तुष्टि पुष्टि विधान होते हैं ना, तुष्टि काल पुष्टि काल, तो उसमें ये फिक्स है। अब पूजन विधि विधान होते हैं, तो अरम पूजन है तो उसमें आदिनाथ दादा शांतिनाथ दादा नहीं जाते, ऐसे करके विधान कंप्लीट करते। घर में महावीर स्वामी, नेमिनाथ और मल्लीनाथ, वो 3 रखते हैं। महावीर स्वामी, नेमिनाथ और मल्लीनाथ। घर में नहीं रखते, घर में नहीं, ब्रह्मचारी महाविष्णु व्यवहार है ना, नीचे बोलो ना, वो थोड़ा धीरे से, व्यवहार जितने भी है ना, आपको पूछना है, मैं शांति से वेट करूंगा। महावीर स्वामी भगवान उन्होंने उत्तर ज्यादा सहन, तो उसके लिए चंड कौशिक वाला भी फोटो होता है, तो घर में रखना नहीं। परमात्मा पूजनीय और पवित्र ताकतवर है परमात्मा, उनमें कोई दोहराई नहीं है। लेकिन शास्त्रों ने विधान बताया है कि नैनीनाथ भगवान महावीर स्वामी और तो परिवार में बोल के वो राज में डांट रहे हैं, कौन कौन रसोई वाला। रसोईया, तो ये विधान बताए नैनीनाथ, महावीर स्वामी और दृष्टि सही है। लेकिन जब परिवार में प्रसन्नता, आराधना, समृद्धि, साधना, वो उनके द्वारा है। इसके लिए कई घरों में महावीर स्वामी का प्रेम होता है बहुत, तो भगवान की प्रतिमा बिठा देते हैं, लेकिन फिर सेट नहीं होता तो पूरा घर ही बदल देते हैं। घर मंदिर के साथ घर बेचना है। हमारे भाईंदर आनंद मा नीचे
आखो घर मंदिर हाथे घर नीचे भगवान घर गया और बटा हमारा उसे सपोर्ट नहीं मिला। हमारे गांव में भी ऐसा हुआ। पहले शांतिनाथ भगवान था प्राचीन, बाद में हटा के माइसन भगवान मजाक बनाया। की बात करें, गांव के मंदिर में चले, घर की बात हमारी बात सुनो। अब यार गांव के मंदिर में चलता है, थराद में मारी स्वामी और थराद में कोई राशि नहीं है। कल राशि में आया था मैं सुसव मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर तुला। कुंभ मीन। कल राशि में आया था तुला तो शनि और आत्रो क्रांतिकारी इतना खतरनाक गांव में न पूछे मत थराद का बिहारू माफ करता है। आराधा कैसा हिम्मत वाला है सब लारे नहीं देखो अटे अटे सा बड़े संघ में कोई छोटी मैटर बना गया जब सॉल्यूशन वास्ते 1000 लोग आ गया 1000 खतरा सीधा रास्ते झालू पड़े आड़ो टेढ़ो तो आदमी हाले इसको हाँ पकाया क्यों है हर वास्ते नहीं हाले यार दामन आगे ना 50 जन आना खड़े दी काफी एक बात। अब जो गांव में प्रतिष्ठा होती है वो गांव की शक्ति बढ़नी चाहिए, लेकिन कई बार कुछ गांव उसमें शक्तियाँ कम होती वजह भगवान के राशि में सही है लेकिन आसान ना बढ़ जाए। कई मंदिरों में पुजारी 2-2 दिन तक पुजारी 2 दीपक भी करता यहाँ पर सब यहाँ से राजस्थान के गांव भी आए तो पेमले गाँव में खाली सुबह सुबह 7 से 8 आके चला जाए। जनरल बात क्या है कि जो मंदिर तालफिल नहीं है उसकी वजह वहाँ भक्ति नहीं होती या वो प्रतिष्ठा सही नहीं हुई। सही प्रतिष्ठा यानी कि भगवान की चक्षु 64 भागा ऐसा मंदिर निर्माण शास्त्र है, तो वो भगवान की यदि आई लेवल कंप्लीट हो ना तो उसके हिसाब से पूरा काम होता है। तो कई गांव ऐसे है भगवान ठाट से बुझा दिए लेकिन गांव डाउन, भगवान की दृष्टि बात होनी चाहिए यहाँ पर। अभी अपने शंभुनाथ भगवान है तो राजमार्ग पे दृष्टि जा रही है, पूरा गांव रेडी, कोई कमी नहीं, 99% टका के विजयवाड़ा मोना दादाजी। तो बननो भी जो जगह है जो दिशा है वो वास्तु देखना पड़ेगा। मन में कमी आई कोई गलत चीज गलत जगह पे रख दी, इसके लिए घर मंदिर में भी अच्छी तरह अच्छी चीज रखनी चाहिए। चार फील्ड है घर मंगल क्या है पता है घर में क्या होता है अत्रो धूला लागड़ी वे ने फोटाओ जलेवड़ा वे फोटा काला वेपरा कोई खोटा जर्जरित वेपरा फिर नीचे धूला वे एक एक रखनी चाहिए वो मोर नीचे हर गुरु शिष्य में सफाई करके ढंग से साबन करना चाहिए। हाड़ गंदू पड़ी हुई है घर मंदिर तो वो नेगेटिव एनर्जी क्या नेगेटिव तो नहीं होनी चाहिए। घर मंदिर साफ सुथरा चाहिए। अब आपको 9 पज्जी का कोई रखता है उतना काला काला होता है, कोई फोटो जल गया काला हो गया जर्जरित हो गया क्रैक आ गया तो तुरंत विसर्जन कर देना चाहिए। कोई प्रतिमा है सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है पता है आप लोगों ने मिट्टी चूने वाली प्रतिमा घर पे रखी, उत्तम द्रव्य कहाँ है 200 रुपए की प्रतिमा देना शुरू किया आ जाओ गुरु महाराज की प्रभावना गुरु पूजन में आ जाओ ले जाओ विमलनाथ भगवान राजा विमलनाथ की प्रतिमा ले जाओ पार्श्वनाथ भगवान राठो में पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा ले जाओ प्रतिमा कतरा दी 200 खतरे प्रतिमा 200 200 कहाँ आवे 12,000 की 15,000 की 25,000 की प्रतिमा आवे 200 में खावे एडा एडी डाई बनी पड़ी गए तो वो ढंग से तो बनी नहीं एडी चीज घर में रखे और ठकाऊ कहाँ आती पड़े आरस से गए घर प्रतिमा आरस से। दूसरी बात किसी महाराज ने कोई यंत्र दे दिया आपको या कोई ब्राह्मण ने आपको दिया तो ये यंत्र आपने रख दिया आपको लगा कि यंत्र अच्छा है कोई भी चीज मंत्र से जाप से चार्ज फील होती ताकत वाली मैं आपको वास्केट दे दूँ वो नॉर्मल वास्केट दे दूँ वो फर्क जाप वाला जो फर्क क्यों वास्केट बोला मंत्र चार्ज तो
इस तरह है ना, घर में घर की मंदिर एकदम साफ सुथरा इसके लिए चाहिए कि वो घर मंदिर वो चार्जिंग पॉइंट है। पूरे घर में शांति, आप कहीं बाहर जाओ, कहीं काम करो तो आराम से सब कुछ होता है। घर की दिशा भी सही होनी चाहिए। अब जैसे वैसे बिठा दो, मंदिर के ऊपर कोई भार नहीं चाहिए। जो घर में भगवान रखे हैं, फोटो रखे उसके ऊपर करे कोई कपड़ा मेलन, कोई बर्तन मेलन, कोई एक्स्ट्रा चीजा मेले, कोई किताबें मेले, वो नहीं चाहिए। ऐसी बहुत सारी चीजें वो कल हम लेंगे आराम से सुबह, है ना। 11:15 बजे आप वो भवदेव रुका लूँ प्रायश्चित। मैंने आज बहुत बड़े नहीं देखा तो आज नहीं लिया मैं, आज खाली वो बात करूँ, ठीक है जब नहीं हमारा कारण है वो अच्छा पॉइंट है। प्रायश्चित भवदेव का हुआ फिर भी रिजल्ट नहीं मिला। प्रायश्चित चंड कौशिक का पहले भाव में नहीं हुआ तो रिजल्ट नहीं मिला। प्रभु महावीर का प्रायश्चित नहीं हुआ तो रिजल्ट मिला। प्रायश्चित न होने का क्या पाप है, प्रायश्चित न होने से प्रॉब्लम क्या है, तो ये मुझे आज समझाना था, लेकिन सेट नहीं हुआ है, टाइम नहीं मिला, निकाल लेंगे। तो है, तो मंदिर की जो व्यवस्था है उसमें भी कितने पगथिये होने चाहिए वो भी बताया। पगथिये जहाँ मंदिर हम बनाते रखते हैं उसके आसपास का कैसा होना चाहिए। अब भगवान रखे लेकिन चक्षु आड़ा टेढ़ा हो तो नहीं चलेगा, क्योंकि आँख में कोई पड़ी रहे तो जेट ट्रीटमेंट है। भगवान रहे तो जैसे गोलक आए यहाँ आए ना आगे वन टाउन में, जैसे भगवान का वो नीचे का सब काम चल रहा था ना, मैंने मेरे को ये सबको ऊपर ले जाओ, भक्ति करनी है और सारे चक्षु को सेट करना पड़ेगा, पहले चक्षु पहले तैयार करा तो एकदम मस्त शांति आ गई। फील्ड में मंदिर में डरना लेकिन क्या कहता है, डायमंड अच्छे है लेकिन लुक नहीं आता डायमंड का ऐसा। कई लोग मास्टर होते तो बनाते हैं। महावीर स्वामी भगवान थराद में है, थराद में महावीर स्वामी भगवान की प्रतिमा आदिनाथ की से ज्यादा बड़ी विशाल। अब उनके डायमंड के लिए कौन मना बोले संघ में, संघ तैयार था कि भाई करोड़ रहता भी घालना, लेकिन उनका जो मीनाकारी बोलते हैं ब्लैक ब्लू व्हाइट इतने प्रभावक है, इतने आकर्षित है, उसे बनाते ही नहीं डायमंड, इतने अच्छे लगते हैं। तो लुक भी आना चाहिए ना। अब वही बम्बई आप जाओ 10वीं खेतवाड़ विमलनाथ, तो भगवान को हमें भाड़ो के आंख है चक्षु डायमंड के लेकिन आंख जैसा नहीं दिखता, एकदम पौनी पौनी लाल स्पष्ट नहीं दिखता। हाँ नहीं में लगा है, ये स्पेशलिस्ट है, अच्छे लगे डायमंड के लगा है, नहीं स्पेशलिस्ट है साहब, स्पेशलिस्ट करा वालों से यार अच्छे वाले। अभी हमने सूरत में आज शांतिनाथ भगवान को लगाए तो लगे ही नहीं, इतना मस्त लगे ना। ढंग से करते हुए होता है डायमंड वाले चक्षु, क्योंकि थराद तो पूरा डायमंड वाला है, ज्वेलरी वाला, मुंबई ज्वेलरी फर्स्ट है, बेंगलोर है लेकिन मुंबई। हाँ, तो कहने का मतलब कि भगवान की आराधना बड़े ने वो ताकत है। एक बात, अब भगवान की गादी में सोना चांदी वो क्यों डालना, भगवान की प्रतिष्ठा के पहले क्यों डालना। कभी भी जिन मंदिर स्थापन हुए तो वो काम आएंगे, भविष्य में कोई प्रॉब्लम हुआ 100 साल के बाद जीर्णोद्धार करना है तो वो सारी चीजें वापस काम आएंगी। यानी तुमने जो भी प्रतिष्ठा में रखा सोना चांदी वो सब तुम्हारा पुण्यष्ठा है। इसके लिए कई बार किसी की शक्ति भी नहीं होती, लोग कहते हैं कि भाई जिसको जितना पैसा तालीम रखना तो पैसा रख देते हैं, तो पैसे के हिसाब से फिर चांदी वहाँ डाल देते हैं, तो इतना लाभ नहीं था। तो ये हमारे प्राचीन कितनी गजब की व्यवस्था है। जो इस आगे की बात है, घर मंदिर या मंदिर में हो सके वहां तक घी के दीपक हो, घी के दीपक। अब राजस्थान ग्रुप में आपको आवाज जनरल ऐसा क्रॉस हो चुका है तो लाइट ज्यादा यूज कर, अब लाइट उसकी जगह पर, दीवा उसकी जगह पर, दीपक यूज किया एक जगह पर तो के डोकरी के भाव से मन तो देखा नहीं भगवान का करो, दीपक घना था डोकरी के मन तो देखिए कौन भगवान क्या करना होगा, तो पूजा लाइट करनी पड़ी। एक बार अब दीपक होते हैं ना तो वार्तन बहुत बेहतरीन बन जाता है, लेकिन दो चीज समझ, सुबह जैना भी पालनी है सूर्योदय के टाइम पर,
तो गभारे के जगह पर बाहर लाइट रखें दूर। अब कई मंदिरों में आप कहीं भी जाओ ना तो सूचना करनी, खाली समझना ऐसा नहीं, आपको भी कहना कि भाई ये भगवान के पीछे जो लाइट हो हमारी आंख में आ रही है, तो आप पीछे लगा दो, तो भगवान भी सही ढंग से दिखे, हमारी आंख में भी नहीं आए, रिफ्लेक्स नहीं आए। तो बैक साइड में लाइट होती है, और दूर होती है तो सीधा फोकस रहता है। भगवान को दीपक लगाना तो एक कांच आता है, वो भगवान के करीब रखते हैं तो उसका रिफ्लेक्स पूरा रहता है तीनों चारों जगह, तो उजाला ही उजाला रहता है। और दीपक से यदि वहाँ पर भगवान को देखते दीपक के साथ तो उसका नज़ारा बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि वो नेचुरल है। तो भगवान के मंदिर में शुद्धि रखना जरूरी है। अब मैनेजमेंट की बात करें, मंदिर बड़ा है और लाइट रखते हैं ना, लाइट, तो जो गाड़ी लाइट वायरिंग, हाँ, उसका जो बिल होता है ना, इतना इतना घी का होता है, ज़्यादा नहीं, इससे कम होता है, ज़्यादा नहीं, मैनेजमेंट की बात है। लेकिन अभी नया नया चला, जिसको पता नहीं है तो जोरदार लगा दे, तो नहीं लगाना ऐसा भी नहीं। क्यों सुबह जहना करनी है शायद कोई बात, क्योंकि सूर्योदय होता है तो अंदर उजाला थोड़ी होता है 7 बजे तक, समझो 6 बजे का है तो कितने बजे तक वेट करना, इतना उजाला आता है ना। पीछे लाइट हो तो लाइट 1 घंटे के लिए हो, बाद में नहीं। शाम को जब दीपक करना है तब तक ठीक है, बाद में नहीं। तो ऐसे करके इमरजेंसी में आधा 1 घंटा करनी हो तो रखनी, बाकी नहीं, बाकी दीपक हो तो चलता है अच्छी तरह। यदि कोई नहीं करता तो उसको कहना भी नहीं, तो क्या करे कि कहे अन्य जो अनुकूल वो करे, जो जवाबदारी। तो भगवान की प्रतिमा जी दीपक होता है तो कोई काली नहीं होती है, क्या सोचते हैं कि वो दीपक लगाते हैं तो मैस उसकी जोत से काला होता है, ऐसा नहीं। दीपक तो बहुत बढ़िया, इतना नज़ारा अच्छा लगता है। यूं भी अपन नीचे दीपक होता तो कितनी भक्ति मजा आती है। हाल ही होगी आगे, जैना का पालन करना ही करना। मंदिर में जिन लोगों ने काजा लिया है, मंदिर की सफाई की है, चैत्य अभिषेक बोलते, क्या बोलते हैं, जो प्रतिष्ठा के विधान में आता है, उसको कभी नीच गोत्र यानी हल्के कुल में जन्म दिया है, तो काजा लेना ही लेना। मंदिर में कोई आड़ा टेढ़ा पड़ा हो तो पहले तैयार करना। जितना भगवान की पूजा धूप दीपक कर रहे हो, जितनी ताकत है उतनी ही ताकत मंदिर की सफाई की, तो मंदिर की सफाई करना ही करना। तो मंदिर के अंदर अंगुष्ठा सही नहीं है तो उसको कहना नहीं हम लोग को करना। प्रॉब्लम क्या है पता है, लोग पुजारी को डांटते हैं, थानी पड़ती यो करे वो करे। अरे यार, भगवान ओपरा है कि होना रहा है, जवाबदारी करनी, तो तने पगार भी राख्यो है, राखवा ही नहीं तो कहवारो मतलब सब ध्यान रखना। अहमदाबाद में एक परिवार संपन्न, लेकिन भगवान की प्रीति अच्छी। अब दिवाली आई, नवरात्रि, उसके पहले आसो की ओली के पहले सब बर्तन निकाल दिए पुजारी को बोल के, दे दे मुझे। मैंने बोला अकेले क्यों कर रहे हो, तो मार्गिंद्री यानी जो घरे जो बच्चों की वाइफ थी ना, वो 2 लोग आ गई दोपहर को। तो मैंने बोला आप क्यों सफाई कर रहे हो, पुजारी को बुला लो सबको, कि भाव से कतरी वेड़ा लागे घरे करे दिया हो क्या कर, ढोल कुंडी कलश समोसरण सब चीज। तो किसी को मैं क्यों कहूँ, लाभ मुझे मिलेगा, जिसको आना वो आए। सबको बोल दिया था 1 बजे करूंगी, आपको आना तो आओ। सास देखिए घर रहा कौन का पाप बोलना वो करी, 17 साल तो ऑपे की तो हो करे, ऑपे नहीं करूँ, तो उसने स्टार्ट कर दिया पूरा कंप्लीट देरासर सब कुछ। अब भगवान के अनुष्ठान है, जीर्ण क्षीण है, फटे टूटे हैं, तो हमें नया लाना, वो वहां नहीं रखना, वो ले लेना पटरने के लिए। वो 5 विष्णु है, पुजारी है ना, वो हमारी तरह कैसे थोड़ी कर सकेगा सफाई। भक्ति का भाव तो अलग होता है ना। अपने कपड़ा की कनाओ, अपने कपड़ा पहनो तो कोई मेला खोली करो, एकदम सही पहने। तो शाम को मंदिर रोज जाना, चेक करना कटे सूखे रहे हो। कई बार तो है ना अनुष्ठान नहीं धोते होते छोड़ जाते, तो शंका एक काम ये करना। शंका हमारे पास क्या है पता है, हम पालितना जाते गिरना जाते तो हम सब चढ़ा के आते हैं, पीछे क्या उसका होता क्या है देखा नहीं। जो आवश्यक है ना वो काम करना, जो जरूरी है वो चीज़ करना।
तो जितने उद्यमने होते हैं ना दर्शन ज्ञान चारित्र की सामग्री वो काम में लगनी चाहिए और काम में लगती भी है, नहीं लगती तो। लेकिन हम मंदिरों में जाएं तो आसाधना त्याग होती है, वो ध्यान रखना। आप परमात्मा के अभिषेक करना ही करना, आपकी पूजा की पेटी होनी ही चाहिए, आपके पास सोने की चांदी की वरख रखनी ही रखनी, आपकी सुगंधीदार धूप चाहिए, अत्तर होना ही चाहिए, भगवान के मुंह पे लगाना ही लगाना। इतना आनंद आ जाए, भगवान के मुंह पे लगाओ, पूरे शरीर पे नहीं लगाना, पूरे केसर लगा के फिर वरख लगाना। वरख में कोई दोष नहीं है। कोई बोलते हैं कि वरख को ऐसा मांस वो बनाते हैं। अभी इतना दिल्ली और जयपुर में इतना बड़े मशीन आ गए, हम वरख कितना यूज करते हो, मिठाइयों में कितना यूज होता है, हाँ, मिठाइयों में कितना यूज होता है, पूरी मशीनरी है। और उस मशीन से पूरी सोने की परत को चांदी पूरा डेवलप करते ऑलरेडी आ गया। एक क्वेश्चन था ना इसके लिए, दानेराम में पूरा गुरु मंदिर, उसके अंदर सोना की वरख का काम करना था, तो पूरी वरख वहां से मंगाई 4-4 हजार रुपए की, एकदम मस्त भैया। कि मैंने बोला उसको कि ये तो वरख के सही कैसे है, तो उसको मुझे वीडियो बता के देखो ये मशीन से बन गया और इसका मॉडल ये कंपनी है, बात खत्म। तो हमारी पूजा की जो पेटी है उसमें सब कुछ चाहिए ही चाहिए, क्यों नहीं चाहिए, चाहिए ही चाहिए। हनारी बाटी रखो, हनारा कलश रखो, कठिन ना है। हैदराबाद में घर मंदिर आहोर वाले का है, तो सिद्धार्थ में थर्ड फ्लोर पे, तो हनारो कलश 5 दिन पहला कमाओ, कितना दिन, 5 दिन 7 दिन पहला कमाओ। तो जब वापसी मारो एक 2 हनारा कलश था, एक तो कमाड़ो करो के दुका कतलो तो 200 ग्राम रो थो के ठीक है कोई नहीं, क्या करना है तो वापसी कटे गयो गई के वापसी कौन कटे गयो क्यों, तो नहीं मरतो तो पूजारी लीधो તમે લીધો, मैं तो हाथ दिन दे परेशान हो ने, हाथ दिन से है तो हो ज्यू के पूछ्यू के नहीं મળ્યું ને શું ટેન્શન કરો, નવે લાવો તો પછી वो મળે तो ठीक है, नवे तो હવે खरे लाओ तो क्यों अपनी बंगड़िया ने होन सो हैंग पहलियो का करनो ला मंदो ब्रो लो बास मुझे थे मने दो मार तो कौन की थे मने दे सके भगवान तो नया लागे टेंशन क्यों पालो, भगवान की भक्ति तार हाथ दिन तो कम हुई ना। हमारा चलो होने के बाद कोई तकलीफ तो है नहीं, क्यों 50 लाख की गाड़ी लेके बैठा हो तो क्या फर्क पड़े, 10 लाख हमारा प्लस रहता। हमारी संसारी चाची दिशा वो घर मंदिर शांतिनाथ दादा की प्रतिष्ठा करे, बरोबर, और शांतिनाथ दादा की कोई तकलीफ है नहीं। जो किराना है गुड़ उसमें फर्स्ट नंबर है पूरे एरिया में, कोल्हापुर बहुत आता जाता है। तो प्रतिष्ठा हुई, मैंने कहा शांतिनाथ दादा की, और प्रतिष्ठा के बाद मैंने बोला कि अपने को ये लाना है सोने के कलश और वाटी में, कि हाँ लाएंगे लाएंगे। अब एक ऐसा है मम्मी जैसे, हाँ चाची, तो मैं 1-1 महीना रहा दीक्षा के पहले वहाँ, एक साथ मुहूर्त भी मिला। तो मेरे को भगवान के ये तो मेरे पीछे मेरी बहन यानी भतीजी उन्होंने भी दीक्षा ली। तो वो કે પૂજા શાંતિનાથ દાદા આનંદ ભક્તિ બજગત મેં તો સોનારા ભરત સોનારી વાટી અને સોનારો કળશ લાવવાનો ઘર મંદિરે તો સેફટી है आके लाओ मतलब ठीक है लाओ जटार तक ते लावो नहीं के वटार तक मारे फ्रूट बंद है नहीं आले ऐसो नहीं आले नहीं अनंत महीनो रुक्यो ने तो के ये ओ करे करे आवे तो वेरावल लઈને आवे तो के सी ओलो ते खाता था घरे यूं के यूं याद कराता बोलो मैं तो मारे बंद है तो के नहीं आले ऐसा नहीं ने मैं ला दूंगी, मुझे मैं ढा नहीं है मेरे वो सौगंध दी थी क्योंकि थे तो छाता पाड़े थे जाओ छाता तो 10 लाख देना पड़े क्या थोड़ा प्राइवेट पिया मत लाओ थारे तो लाणो तो पड़ी नहीं हाल नहीं के 10 दिन तो लायो रो बनाओ दीदो तो के वापसी दीदो ना आयो रो तो कोई नहीं के तो यो भी बंद है मार को लेने जाने क्या वालो मतलब ये भक्ति का प्रकार था। क्या करना पैसा पैसा बधी तो क्या करी दुकान घर गाड़िया करी का अरे घणो बधी तो के आभूषण लावी होनारा क्या करी संसार में एक व्यवस्था है कि भाई होनो भेड़ो करना, तो कई बार हर साल 10 ग्राम 20 ग्राम 25 ग्राम चलता ही रहता, जो कौन लागी बात भगवान वास्ते है तो नहीं। तो उनको मैंने बोला कि आप है ना कलश लाओ होना उसके बाद से लाओ नहीं, जब तक आप कलश नहीं लाओगे तब तक मारे घी बंद ये वासी नहीं हाले मन पूछा क्यों आया था, मन पूछवा क्यों आया, वो पार्ट में बैठते थे आपने तेरा वो सुबह चलता था 24 आदमी सुबह, मुझे नहीं चलता आप भक्ति करो आगे बढ़ो। दूसरा दिन तो आ गया कलाश हमें घर पड़ा आओ हाँ कहने का मतलब घनी चिंता नहीं पाड़नी तो जन्म जगह भाग यो क्या करना तो टेंशन में क्या करो अतरा मोटा भगवान कराए दिन तो आयुष्य के है समय तो जाए जो ने आयुष्य है आदमी
आयुष्य है। पिया लारे छोरा कतराय कमाए, घर में पिया बैठ है तो घर में सेट करना, वरना घरने समझन नहीं वे हजमन नहीं वे तो वक्त जाए पाप नहीं जाई का करी। वो कह देखो 2 करोड़ की गाड़ी आई है लावण या क्या, और गैजेट आई लावण या क्या, और चीज लावण या क्या, और बिल्डिंग बढ़िया है अटे इन्वेस्ट करो, एक का है पाप का लावा तो है। अस्त मस्त भगवान रे भक्ति व आनंद व शांति व पूर्व के महापुरुषों ने कैसे 11 लाख 11,000 किलो सोना दिया होगा, कैसे कुमारपाल महाराजा ने इतने मंदिर, संप्रति महाराजा ने इतनी प्रतिमाएं बनाई होगी, कैसे भरत महाराजा ने अष्टापद की है मणि रत्नों की प्रतिमा बनाई होगी, कैसे कैसी भावना होगी ये महापुरुषों में। खाली कुमारपाल महाराजा रो छोरो, कुमारपाल महाराजा का लड़का, उसको बहुत बड़ी बीमारी हो गई और अब कुछ दिन ही जीने वाले हैं। तो मंत्री उनको पूछ रहे थे कि भाई आपकी समाधि रहे, धर्मों में प्रारंभ हो गया था उनका, और कुमारपाल महाराजा का लड़का बीमार था, मौत आ गई थी करीब। वो पूछे कि आपकी इच्छा क्या है, आपको जो इच्छा अंत समय है आपका। तो उसका बेटा क्या बोले, बेटा कुमारपाल राजा है ना वो दुनिया का होगा, मेरे लिए मेरा बाप कंजूस है। अतरा मंदिर भराया, अतरा कौम कीधा, रोज हर साल करोड़ों रुपया साधर्मिक में, साधु साधु व्यास में, जीव दया में सब करे, तो भी एनो छोरो का है माँ बाप कंजूस है के लगे का हो गए कि मारा बाप पत्थर मंदिर बनावे रहे क्या, बाटारा मंदिर बना, बाटारा मंदिर वे होनारा मंदिर वे ने हीरा की प्रतिमा अरे बाप मने मलजो ज मती मने मले तो अच्छो मलजो बोल। भावना री ताकत केड़ी बात है। शक्ति वे भगवान ने प्रार्थना करनी बाबू મને એડી શક્તિ દેજો હું શાસનની શક્તિ વધારું છું, શાસન રી જાઓ એડી 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 ભાવના કરनी, એડી વિનती करनी कि મને वो शक्ति देજો मारा करनो है कौन, मैंने देते हैं नहीं देते हैं। इन्होंने जो गुरु मंदिर बनाया ना वहाँ पार्ला 12 करोड़ का गुरु मंदिर, वो हमारे संस्थानी बने भी मेरी दीक्षा के पहले, हम लोग 99 में थे, मेरी दीक्षा के पहले 24 साल पहले की बात करो, 25 साल पहले। और वहाँ उनको 10 करोड़ का नुकसान आ गया 25 साल पहले। तो काया हुआ रहा, तो मुँह बैठे तो बासी बैठे थे आचार्य महाराज ने, बासी पहली पहला मुँह तो वन टाइम तो बैठे रुकिया, तो चलो हम यात्रा करते साथ में, एक पैसा यूँ आया और चला गया, धर्म में बीजा होता तो कितना हावल रहती, पुण्य काम नहीं कीधो, परमात्मा विनती वह मुँह एडी भावना करूँ वह क्या करे मने लाभ मले एडी नवाणु करावारो, मैंने होना ही आप टेंशन क्यों करते हो, बस समय थोड़ा बदल जाएगा तो अपने आप हो जाएगा कि नहीं। तो एक काम करो, एक तो बाजी ने अपे बासी थे विनती करो बासी पाटे तत्काल लो कि बेटा तक मैं नवाणु नहीं करो मारे કોઈ ચીજ क्या पाड़े नहीं करे, मारे तो दीक्षा लेवानी थी वास्ते बढ़े गयो तो, पर वो गैप हो गया, फिर 2 साल नहीं हुई दीक्षा, फिर उन्होंने नियम ले लिया 10 करोड़ देવું है माथे कर दो 10 करोड़ અને કોઈ નહીં ઠાની કા કરનું દિમાગ એટલું ડિપ્રેશન આવ્યું તો કે ભાઈ થોડે આવો થોડે भगवान रे शरण में शांति गई, रिकवरी आई 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 इतनी अच्छी रिकवरी आई। 6 साल पहले अद्भुत 1800 लोगों की नमाज पढ़ी जबरदस्त, 8 करोड़ खर्च कर दिमाग में एक ही बात बैठी है पिया शासन वास्ते, एक ही बात बैठी 1800 लोगों की नमाज अद्भुत नमाज हुई। तो मारे अटे मुंबई थी 8 रस्ता चौमासा थी, तो फिर मैंने तैयार किया था, मैंने बोला अभी तो अनुकूलता है पता नहीं अभी नवाणु करा दो आप, तो करा दो। और बावसी ना दे बावसी कौन घणું હતું કે હું 1.5 મહિના કદે બ્લોક બોકરો बावसी कौन बागरा री शताब्दी थी वन टाइम बागरा गांवड़ी वाली, तो मैंने बोला हमारे सब अभी हो गया है, अभी आप उनको आशीर्वाद दे दो, सिंहस्थ है कोई प्रतिष्ठा और टाइम नहीं है तो ठीक है बावसी के कराओ अभी हालो में, पर एक शर्त है 18 महीना नहीं गए मुझे बावसी आपका आशीर्वाद बस હું કોઈ બોલ્યો નહીં, મેં તો સેટ કરી લેંगे વાલે। હવે પૂનાથી હું ગયો બોમ્બે અને બાવસી ગયા પેપરા, પેપરા ચોમાસું કરી અને નવાણું ડિક્લેર हुई थी तो हटे आया मैंने के थारा आऊँ હવે મારે 21 दिन में घूमना पड़ी 800 किलोमीटर सुबह शाम बावसी फिर बावसी बता दी हाँ, फिर बावसी 10-15 दिन रुके और बागरा जाना था, बागरा फिक्स हो गया था, फिर लाला 25 दिन की नमाज पूरी हैंडल नहीं की, तो नमाज उतरे अद्भुत हुई थी। अब देखो भाव खींचा तो वो ना एड़ा भाव भी आना चाहिए ना कन्या पे देखो कि भाई मारे करे 500 आमदी रही के भगवान मैंने आशीर्वाद दो गुरु महाराज
હું કરે वो शासन નું કામ બધા वो भावना वेणी ने को काम है छोरा मती बोल जा हमरे को काम अरे पापा लाभ મળે हां वरे देख में आगे वरे घणो काम है जीव जातो रे को काम करो लावे आज किया सो हाजिर क्या आज किया सो कल बोले 99 हो गई 99 के बाद गुरु मंदिर की प्रतिष्ठा होगी तो क्या भाव से वो पे क्या लेख है के अच्छी बात है काम हो गया और बड़े अबे मोटो उपदान कराओ अब मोटो मुझे बड़ा से टावर आ गए तो नहीं वे भी अब तो बड़े करो तो कहवानो मतलब ये है कि हमारी आराधनाओं में हमें भाव धर्म को और आगे रखना चाहिए भावनाओं में कभी नहीं क्योंकि देवगुरु धर्म की उपासना के लिए समय ही नहीं मिलता और जिसको समय मिला है यदि वो समझ गया तो जीवन धन्य होगा ठीक है चलो पधारे सर्व मंगल मांगल्यं शरणागतं नाम शरणं देवी